feel the same when you love what we hate. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा नवनीत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग की ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये 30 दिसंबर को रात को मैं खाना बना रही थी और आदू सोया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि घर शांत शांत सा है। ऐसे में कैमरा ऑन करती हूँ तो वो रहने देता नहीं आराम से। और हस्बैंड जी सुबह को नाश्ता करके ही किसी काम से बाहर निकल चुके थे, तो अभी 7 बज रहा है शाम का, तो घर आएंगे तो वो डिनर करेंगे। तो मैंने सोचा आज उनका फेवरेट बनाते हैं चिली पनीर और लेमन राइस। तो सबसे पहले मैंने पनीर को कोट कर लिया है मैदा और कॉर्नस्टार्च से। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बटर डाल के प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा नमक डाल के मैंने पका लिया है, क्योंकि हमें ना चिली पनीर में वो कच आवाज आए वो मुझे पसंद नहीं होता है, इसीलिए। फिर मैंने सेम पैन में 1 चम्मच तेल लिया है और 1 क्यूब बटर का लिया है। उसमें अदरक और लहसुन सबसे पहले डाल के इनको इतना भून लेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है ना वो इनहेंस हो जाए। उसके बाद आजकल मार्केट में बहुत फ्रेश सगा प्याज आ रहा है पत्ते वाली, तो आधा ही मैंने डाला है और आधा बचा लिया है, ये बाद में हमको काम आएगा। उसके बाद इसमें हरी मिर्च भी कटी हुई डाले हैं मैंने। जैसे ही हल्का भून जाए उसमें सारे सॉसेस डाल देंगे, जैसे कि आधा चम्मच विनेगर और 1 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच टोमेटो केचप, डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिससे सिर्फ कलर अच्छा आएगा, इसका तीखापन नहीं आएगा। सभी सॉस को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 सेकंड में वो भून के तैयार हो जाता है। उसके बाद उसमें कैप्सिकम और प्याज डाल के पनीर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप स्टार्टर के तौर पे ऐसे उतार के भी खा सकते हैं, ऊपर से स्प्रिंग अनियन आप डाल लीजिएगा तो। लेकिन अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आधा चम्मच या 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च को पानी में घोल करके और उसको डाल लीजिएगा। तो आपको ग्रेवी आप जैसा रखना चाहें, सेमी ग्रेवी या फिर थोड़ा लटपट टाइप का, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो रेसिपी दे दिया है, आपको जैसा चॉइस है आप वैसा इसको खा सकते हैं। तो बस मेरा चिली पनीर बनके रेडी हो चुका था। मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक मैंने पहले भी डाला था पनीर में भी और शिमला मिर्च में भी, इसलिए ध्यान से आप रखिएगा इस वक्त, क्योंकि सॉसेस वगैरह में भी नमक होता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। चिली पनीर जैसे ही बन गया मैं राइस की तरफ चली आई और उसमें मूंगफली और काजू सबसे पहले भून लेंगे, थोड़ा सा बटर और आधा चम्मच ऑयल डाल के। और क्योंकि मैं तेल का कम इस्तेमाल कर रही हूँ, घर में बना रही हूँ, इसलिए। वैसे तो रेस्टोरेंट में लोग कैसे ही बनाते हैं, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता है रेस्टोरेंट का कुछ भी खाने में। कभी कभार के लिए ठीक है, रेगुलर आप नहीं खा सकते। इधर लेमन राइस बनाने के लिए चावल पहले से बॉयल करके रख लीजिएगा और थोड़ा सा बटर और 1 चम्मच तेल में मैंने सबसे पहले मूंगफली और काजू को भून लिया था। उसके बाद उसी में राई और करी पत्ता डाल दिए हैं और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिएगा, जिससे कि लेमन वाला कलर आ जाए। एंड देन चावल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें जो भुना हुआ काजू और बादाम था वो डाल लीजिएगा, नींबू डाल लीजिएगा, नमक डाल लीजिएगा। उसके बाद अगेन मिक्स करके एंड देन लेमन राइस आपका रेडी हो चुका है। अब सर्व करने की बारी आती है और पतिदेव भी आ चुके हैं, गर्मा गर्म खाना भी रेडी है। तो देर किस बात की है, चलिए उनको देते हैं। उनका ये बहुत ही फेवरेट खाना है, आप भी बनाइएगा, जल्दी बन जाता है और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ चुकी हूँ और ठंडी बाहर इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी आने जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आई थी, गेट खोलना था, तो हमको उठना पड़ा। तो मैंने सोचा चलो नाश्ता की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पतिदेव का आज एग्ज़ाम है तो उनको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो उनके उठने से पहले मुझे नाश्ता का प्रिपरेशन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आदू उठता है ना तो उसको आधा 1 घंटे मेरे गोदी में रहना है, तो फिर वो कोई काम करने नहीं देता है। तो मैंने सबसे पहले आटा गूंद दिया है और फिर दूसरी तरफ मैं आलू और गोभी का भुजिया बनाने का सोच रही हूँ। तो उसकी कटिंग कर लेते हैं, धो के रख लेते हैं। तब तक जो है ना मेरी हाउस हेल्पर झाड़ू और पोछा भी करके रेडी कर देगी। और आटा गूंदने टाइम में आपने देखा होगा मैंने दही मिक्स किया है। जी हाँ, अगर आपको मोयम चाहिए और चाहते हैं आप तेल का इस्तेमाल नहीं करना तो घी का कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में दही बचा हुआ है या
रखा हुआ है तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच के करीब में दही का इस्तेमाल किया था और उससे ना पराठा बनाइएगा ना तो बहुत ही खास्ता और अच्छा बनता है, रोटी भी बनाइएगा तो अच्छा बनेगा। तो बस मैंने इसी को मोयम देकर अच्छे से आटा गूंद लिया है। इधर कमरे में आके देखी हूँ तो अभी भी इतना धुंध लगा हुआ है बाहर की मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अब टाइम हो चुका है पतिदेव को उठाने की, क्योंकि इनका एग्जाम है, मैंने पहले भी बताया है। मुझे ऐसा लगता रहता है नहीं उठाऊंगी तो कहीं लेट ना हो जाए, लेकिन वैसे पंक्चुअल बहुत ज़्यादा है वो अपने टाइम के, तो मेरे कहने से पहले वो उठ के बैठ चुके थे। इधर मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि पतिदेव चले गए फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, तो मुझे खाना बना के रेडी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने भुजिया को तड़का लगा दिया है और उसमें हरी मिर्च लहसुन डालेंगे, क्योंकि ना ठंड में ना लहसुन वाली भुजिया मुझे बहुत पसंद आती है, थोड़े मसाले वाली। नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसको पहले पका लेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मसाला जरूर डालेंगे, क्योंकि पराठे के साथ ना मसाले वाली भुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कुछ आज 31 है तो थोड़ा मीठा हो जाए, थोड़ा मीठा कुछ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ना एक कढ़ाई डाल लिया है, कढ़ाई में मैंने ले लिया है घी और घी में 1 चम्मच बेसन को भून लिए हैं। बेसन बहुत जल्दी भून जाता है, उसको जलाना नहीं है। उसके बाद उसमें सूजी डाल के अच्छे से भून लेंगे। सूजी थोड़ा टाइम लगता है, देखिए फ्लेम ज्यादा मत कर लीजिएगा जिससे सूजी जल जाने का डर रहता है। इधर भुजिया भी पक के रेडी हो चुका है, तो मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी डाल के अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। इधर सूजी मैं भून रही हूँ और ना लो फ्लेम पे बहुत ही प्यार से इसको ब्राउन होने तक भून लीजिएगा। उसके बाद जो हलवा का टेक्सचर आएगा बहुत मस्त लगेगा। और जैसे आधा कप मैंने सूजी डाला है ना, तो 3 कप मैं ना पानी डालूंगी। ये रेशियो बहुत परफेक्ट होता है, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, और हलवा जो बन के आएगा ना बहुत ही अच्छा शानदार बन के आएगा। और जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा ना सूजी, उसमें आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मुझे वैसे इस वक्त ज़्यादा ड्राई फ्रूट इसमें डालना पसंद नहीं है, वो ऊपर से गार्निशिंग में मैं डालती हूँ ज़्यादा। तो मैंने किशमिश और थोड़ी इलायची पाउडर डाली है, और जितना सूजी ले रहे हैं ना उसी बराबर में आपको चीनी लेना है, फिर हलवा एकदम परफेक्ट मीठा होगा। ये सब रेशियो है, अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपका हलवा कभी ख़राब नहीं होगा। जैसे हलवा पक जाए उसके बाद उसमें ना आधा चम्मच घी जरूर डाल लीजिएगा, इससे देखिए कैसे वो कढ़ाई छोड़ रहा है और हलवा का टेक्सचर भी बहुत मस्त बन के आया है। और मेरा बेटा जी भी उठ गए हुए हैं, तो जब भी मैं खाना बनाऊंगी ना उनको यहीं पे बैठना है, तो वो बैठ जाते हैं और उसके बाद मजे से वो एंजॉय करते रहते हैं कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, और जो उनको पसंद होता है वो लेके फिर उसमें से खाते हैं। ज़्यादातर चीज़ें इनको पसंद होती नहीं है। तो बस मेरा इधर खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, पतिदेव भी रेडी हो चुके हैं, तो अब उनको जल्दी से दे देते हैं खाना। ये रात का लेफ्ट ओवर जो है ना चिली पनीर है, जो उनको पसंद है, तो मैंने सोचा थोड़ा रख देते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो खाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो बस मैंने प्लेट रेडी कर दिया है। गाइस देखिए आज एकदम पूरा बात व्यवस्था तगड़ा हो चुका है 31 के लिए। थैंक यू सो मच। एक ही दिल है, कितना बार जीतेगी? वाह ठीक है, कुछ ज्यादा बोल हमेशा सरप्राइज पास ऑन करते हैं। हम सोचे कि आज आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, इसमें से कोई पराठा होगा, है तो पराठा बट इतनी सारी वैरायटी के साथ। अच्छा जी, पतिदेव हैप्पी होके तो एग्जाम देने चले गए। अब मेरे घर का काम सब बहुत कुछ है जो मुझे करना है। 9:35 हो चुका है, तो मैं बाबू को नाश्ता कराऊंगी सबसे पहले, उसके बाद खुद को फ्रेश करना एंड ऑल, बहुत सारा काम होता है और टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है ठंडी में। देखते देखते तो 2-3 बज जाता है, और बाहर जब भी देखती हूँ ना मौसम हमको आज सेम दिख रहा है, मतलब जब देखो तब धुंध लगा हुआ है। धूप आज एक झलक भी नहीं आया है, पता नहीं कैसा है। आज 31 है, कल 1 जनवरी रहेगा, कैसा मौसम रहेगा पता नहीं। बिहार में मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी बोल रही है थोड़ा थोड़ा धूप तो निकला हुआ है। और आज मैंने हेयर वॉश कर लिया था, वो तो ड्रायर है, जो मेरा बाल जो है ना वो सूख जाता है, नहीं तो इतनी ठंड में तो बाल सूखना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता। और हर दूसरे तीसरे दिन पे आपका ना बाल गंदा हो जाएगा, तो धोना तो मस्ट है। ठंड में सबसे बड़ा टास्क यही होता है मेरे हिसाब से। ठंडा इतनी बढ़ गई है ना कि ना तो मुझे किचन में जाने का मन कर रहा है कुछ बनाने के लिए, और ना ही बाहर जाने का मन कर रहा है कि मतलब वहाँ पे ठिठुरते हुए कुछ खाऊं। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है इन सब चीज़ों का। वैसे तो आज 31 दिसंबर है, तो आज के दिन तो लोग पार्टी कर रहे होंगे, जिनको पसंद होगा, पब क्लब फलाना ढिमकाना जो भी है। फिलहाल तो आज एकादशी भी है, तो हमने चावल बनाई नहीं है। सुबह का मेन्यू आपके साथ शेयर किया ही है, और अभी सोच रहे हैं क्या बनाए देखते हैं। अभी तो कुछ विचार नहीं किए हैं। पतिदेव आ जाएंगे, उसके बाद उनसे पूछेंगे, फिर जाके हमारा विचार बनने वाला है कि क्या बनेगा। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि हम किचन में कुछ करने जाए, और ना धूप बिल्कुल भी नहीं निकला आज 1 सेकंड के लिए भी ना। दिल्ली में धूप तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और पतिदेव भी घर आ चुके हैं। तो अभी सबसे पहले तो थोड़ा चाय बना लेते हैं, क्योंकि ठंड में यही सब पीने में ज़्यादा मजा आता है। दिन भर में 4-5 कप चाय हो जाए और कॉफ़ी हो जाए तो क्या ही बात है, मतलब भूखे रह जाओ कोई मतलब नहीं, चाय हो जाना चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, उसके बाद आप लोगों से बहुत सारी गप देंगे, बातें करेंगे। वैसे तो चाय बनाते बनाते भी हम बातें कर सकते हैं। किचन में आने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें,
मैं घर पे थी बट मैं बनाई नहीं हूँ क्योंकि मैं रूम से बाहर ही नहीं निकली हूँ। नहाने के बाद मैं रूम में चली गई थी बाल बाल सुखा के, उसके बाद तो मैं कंबल के अंदर, और मेरा बेटा भी हीटर चला दिया था तो रूम भर में था तो खेल रहा था। आप में से कई लोग मुझसे कई बार पूछ लेते हैं कि आप चाय में क्या डालते हो। तो मैं चाय में कुछ नहीं डालती हूँ, जैसे नॉर्मल बनता है वैसे ही बनाती हूँ। मुझे तो पानी वाला बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक्चुअली मैं दूध पत्ती ही पीती हूँ, और जैसे अभी ठंड है ना तो मैं गुड़ डाल के पीती हूँ, और ठंड नहीं रहता है तो ज़्यादातर मैं खांड का इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर गुड़ डालेंगे चाय में तो वो फट जाएगा, इसीलिए मैं ऊपर से डालती हूँ। तो पतिदेव को नाश्ते के तौर पर थोड़ा सा मुनाको बिस्किट मैंने डाल दिया है कि अगर मन होगा तो खाएंगे, नहीं मन होगा तो कोई बात नहीं। तो गाइस हो गया अपना चाय वाय भी फिनिश हो गया। पतिदेव का मीटिंग चल रहा है अब, तो वो उसमें बिजी है, मतलब बोले हमको 10-15 मिनट का टाइम लगेगा बस। तो चाय लेके अपना रूम में चले गए वो। अब ना वो पहले वाला एक्साइटमेंट नहीं रहा कि नया साल आ रहा है, नया साल का एक्साइटमेंट, या फिर जो साल जा रहा है उसका कोई एक्साइटमेंट। हालांकि अभी भी होगा, कुछ लोगों के अंदर तो एक्साइटमेंट होगी, जो लोग जाके पार्टी वार्टी करते हैं। उन्होंने सच बताओ, अगर मेरी बात करोगे ना तो एक होता है ना कि 31st आ रहा है, हमें पार्टी ज्वाइन करना है, पार्टी करना है, ये वो, पब जाना है, क्लब जाना है। मुझे सच में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे ना मेरे पति को है। तो हम दोनों इसमें काफ़ी सॉर्टेड है। और मतलब अब मान लीजिए कुछ लोग जिनको पसंद होगा वो अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप एक बार जाके देखो, एंजॉय करके देखो। तो मैं जा चुकी हूँ, मैं मतलब एक्सपीरियंस मैं अपने लाइफ में सब कुछ का करना चाहती हूँ। अगर आप पूछोगे तो पहली बार जितना पॉसिबल हो पाता है मैं सब कुछ ट्राई एक बार तो करना ही चाहती रहती हूँ। मैंने पब क्लब सब ट्राई कर रखा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लाउड साउंड में ढुकचुक करने का। कोई वो एकदम अंधेरा है, कोई लाइट उधर आ रहा है, कोई उधर आ रहा है, एकदम भीड़ है, रश है, उसमें मुझे ना उसमें नहीं मजा आता है, और ना मेरे पति को मजा आता है। तो हम लोग काफी सॉर्टेड होते हैं 31st के लिए। पहले था ना क्या कि सोसाइटी में छोटा मोटा पार्टी हो जाता था तो उसमें कभी कभी चले भी जाते थे, गेट टुगेदर हो जाता था, किसी से मिलना हो जाता था। हाँ, मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में है कि मैं नई जगह जाऊं, एक्सप्लोर करूं, नई चीजें ट्राई करूं, खाने का मतलब फूड का जितना भी है वो सब चीजें मैं एक बार ट्राई करना ही चाहती हूँ, भले मुझे अच्छा लगे ना लगे। और रही बात नए साल का एक्साइटमेंट, मतलब आज भी मुझे याद है वो बचपन का दिन मेरा। 15 दिसंबर आता था ना दोस्तों, तब वहां से हम लोग ना स्कूल के टाइम में ग्रीटिंग्स बनाना स्टार्ट कर देते थे। अच्छा, किसको क्या ग्रीटिंग्स देना है वो पहले ही डिसाइड कर लेते थे। और घर से भी उतना पॉकेट खर्चा मिलता नहीं था अपने को, मतलब हम लोगों को, हम लोग 90s किड है तो हम लोग को घर से भी पॉकेट मनी नहीं मिलता था बहुत ज्यादा। तो उस हिसाब से जो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड होते थे या जिनसे उम्मीद होती थी कि सामने वाला खरीद के ग्रीटिंग देगा, तो फिर हम लोग उसी को देते थे, जो खरीद के देने वाला है उसको खरीद के देते थे। तो वो मैक्सिमम 1 या 2 होता था, उसके बाद सबके लिए हाथ से बनाते थे। अब समझ में आता है कि जो हाथ से बनाया गया ग्रीटिंग होता है उसमें कितने सारे इमोशंस होते हैं, आपका टाइम लगता है, आप सोच के लिखते हो उसमें क्या लिखना है, और आपकी बहुत सारी फीलिंग्स होती है। और जो पैसे से खरीदा हुआ होता है वो तो पैसे लाओ, जाओ, खरीद लो और वो दे दो। ये पहले नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है कि चलो पैसे से खरीदा हुआ चीज तो है कि चलो ठीक है, गए ले आए दे दिए। अब क्या है कि फीलिंग्स की कद्र ज्यादा है पहले पैसों की कद्र ज्यादा थी। तो ये सब चेंजेस होते हैं और फिर सही है, हम लोग का टाइम जाएगा नहीं तो आने वाले बच्चों का टाइम आएगा कैसे, ये भी ठीक बात है। आप अभी देखो तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं, मम्मी लोगों का, दादी लोगों का, फिर उन लोग का भी तो टाइम रहा होगा। अब देखो वो लोग किस टाइम में, उनको तो और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उनको ये रहता है कि मतलब कोई त्योहार है तो हमारा बच्चा लोग क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, घूम रहा है, खुश है, हाँ ये वो दिस दैट।
तो वही चीज़ें, तो अब हम लोग ये कह देते कि अरे पहले वाला बात अब त्योहारों में रहा नहीं है। आज भी वो बात है त्योहारों में, आज भी लोग खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बट उन बच्चों से पूछो तो बताएंगे। हम लोगों से पूछोगे तो यही बताएंगे कि अरे अब वो बात रही नहीं। अरे कैसे रहेगी, हम लोग का टाइम ही वो वाला जो है बीत चुका है, जो खेलने कूदने की उम्र जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ये बात तो मैंने 1 जनवरी का बोला है कि हम लोग इतना एक्साइटेड होते थे कि मतलब जैसे स्कूल बंद हो जाता था हम लोग का 30 दिसंबर को, तो उस दिन ही ग्रीटिंग देना है किस किस को, 1 जनवरी को किसके दरवाजे पे रख के आना है, 1 जनवरी को किससे मिलना है, किस किस को देना है ग्रीटिंग मिल के, और किसको ऐसे ही बोल देना है फ़ोन करके मम्मी से नंबर लेके। एंड उस समय तो रिचार्ज भी बहुत महंगा होता था ना, 10 रुपये 30 रुपये का सा रिचार्ज करा, और पैसे भी दिमाग में होते थे जो लोग रिचार्ज कराते थे। ज़्यादा कॉल मत करना, सिर्फ 10 सेकेंड बात करके फ़ोन रख देना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, हम लोग 90s किड है और तो ये सब एक्सपीरियंस हम लोग कर रखे हैं, तो मज़ा आता है वो सब याद करके, अच्छा है। और त्योहार, मुझे लगता है कि त्योहारों का उत्साह जो है आज भी है लोगों में। जैसे आप जो अभी हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो हम जिस टाइम की शेयर कर रहे हैं, लाइक हम जब छोटे थे, अभी आप छोटे बच्चों से पूछो कि क्या एक्साइटमेंट है, तो है। अभी जहाँ हम लोग हैं वहाँ हैलोवीन बहुत अच्छे से मनाया जाता है, उसमें बच्चे लोग को देखते बाप रे इतना जंप करता रहता है, ये बना है वो बना है, क्या चुड़ैल डायन भूत सब बना रहता है, और उसके बाद वो लोग इतना एक्साइटेड रहता है। तो उन लोगों का फन उसी में है, उन लोग के स्कूल में उसका ज़्यादा सिखाया जाता है। लाइक दिवाली में वो लोग जितना खुश होते हैं उतना हम लोग तो खुश ही नहीं होते। हम लोग का तो चला जाता है क्या, पूजा करना है, खाना बनाना है, घर संवारना है, इसी में हम लोग का फेस्टिवल बीत जाता है। तो यही होता है अपना अपना टाइम। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो इमोशनल बात है। और मैंने जो ये ग्रीटिंग्स वाली बातें बोली है ना, उससे मुझे लगता है मेरा वीडियो जो देख रहे होंगे ना, जो ये लाइफ जिए होंगे ना, पक्का वो कनेक्टेड होंगे इस चीज़ से। तो वो सब लाइफ था। लोग कहता है ना, बचपन में ऐसा सुनते थे कि बड़े होके मतलब जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो सोचता है बड़ा होके ना कितना फ्रीडम रहेगा, लेकिन जब फ्रीडम मिलता है ना तब लगता है बचपन ज़्यादा बेटर था। खैर ये सब इमोशनल बातें तो होती रहेंगी। तो अभी ना 31 दिसंबर था, 1 जनवरी था, तो अभी मुझे 2-3 दिन से वो चीज़ें रिमाइंड हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे ये चीज़ कि कैसे हम लोग भी एक्साइटेड हुआ करते थे। हस्बैंड जी ऑफर किए थे कि चलो कहीं से घूम के आते हैं। बोले भैया इतना ठंडा में हम कहीं नहीं जाएंगे, घर में रहो चुपचाप से, जो खाना पीना है खा लो, बाहर से खाना है बाहर से खा लो, लेकिन हम कहीं जाएंगे नहीं। बहुत सारे लोग घूमने निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग पिकनिक करते हैं, सबका अपना अपना लाइफ है, जिसको जिसमें कंफर्टेबल है वो एंजॉय करता है। आप लोगों को नया साल ढेर सारी खुशियां दे। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यही रहा मेरा 31 का, यही मेरा रहा, देख लो एकदम चाय के साथ एंजॉय किया है शाम, और दिन में पराठे के साथ एंजॉय किया है। रात को अभी डिसाइड किया नहीं है कि क्या करना है, जो भी होगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। और ना 1-2 कमेंट आया था, तो एक से तो मैं काफ़ी हर्ट हुई हूँ लिटरली, और एक से मुझे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, बट फिर भी क्यों करना, मतलब उन चीज़ों को। लेकिन ठीक है, अब आप, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ पब्लिकली डाल रही हूँ तो ऑब्वियसली राइट तो बनता है कि जिसको जो मर्जी है वो बोलने का। बट एक जो मेरी सिस्टर को लेकर कमेंट आया था, प्लीज़ मत करना, क्योंकि देखो हमने उस वीडियो में ही बोला था कि इसके बाद ना कोई इमोशनल हो या कोई उससे जुड़ी कोई भी बात हो, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा ना वो नेचर है, मेरा अपना नेचर है, मैं ज़्यादा जाहिर नहीं कर सकती वो चीज़ों को। मुझे लगता है कि मैं जाहिर करके वो जाया कर लूँगी, मेरी फीलिंग्स आप नहीं समझ पाओगे। तो उस चीज़ से मैं जितना इफेक्ट हो सकती हूँ या मेरा फैमिली हो जाता है, वो चीज़ मैं शायद जाहिर नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे लगता है वो बेफिजूल होगा बोलना, उस पर सिंपैथी गेन करना, मुझे नहीं मज़ा आता है उन चीज़ों के टॉपिक पे बात करना। जो लोग मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर होंगे ना, वो मेरे इस नेचर से वाकिफ़ होंगे कि मुझे चीज़ों को ज़्यादा खींचना पसंद नहीं है। हाँ जी ठीक है, मतलब ठीक है, वो था किस्मत में, हो गया बस हो गया। अब अगर मुझे बुरा लगेगा भी तो वो मेरी अपनी फीलिंग है, वो मेरे अकेले की चीज़ है, जो मैं अकेले ही फील करूंगी, अकेले ही उसको निकालूंगी। मुझे कैसे उसे हैंडल करना है मैं खुद उसको समझूंगी। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे कोई टॉपिक उस चीज़ को लेकर छेड़ूंगी ना, तो इससे मेरा फैमिली हर्ट होगा, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट होगा, राइट। तो मैं वो नहीं करना चाहती। वो आपने एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर को देखा हो, बड़े नहीं कह सकते बट हाँ हैं, चटोरी रजनी का नाम आपने सुना होगा। उनके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। अब सोचो,
बेचारी वो माँ हर्ट नहीं हुई होंगी या होती नहीं होंगी, उनके लाइफ में कोई फंक्शन फेस्टिवल का समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी वो अपना वीडियो अपना काम कर रही हैं, वो डे टू डे अपना सारी चीज़ें शेयर कर रही हैं और खुश रहने की कोशिश करती हैं, बट फिर भी हर एक मिनट उन्हें बॉदर होता होगा। ये तो मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि कोई कैसे ही इस चीज़ से मूव ऑन कर सकता है, अभी तक हम लोग नहीं किए हैं और नहीं कोई कर सकता यार। जिनके घर में ऐसी घटना हुई, भगवान न करे दुश्मन के भी घर में ऐसी घटना हो कभी, लेकिन अगर हुआ होगा तो वो चीज़ ये रिलेट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी बहन को लेकर कोई कमेंट ना कीजिएगा प्लीज़, आई बेग रिक्वेस्ट यू। नए साल में मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग को जो करना है आप लोग कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कमेंट पे रिएक्शन नहीं देती हूँ, ज़्यादातर मेरा कोई कमेंट पे रिएक्शन नहीं होता, नहीं यहाँ पे ना किसी और प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जैसे ही जो चीज़ मैं सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ या फिर जो चीज़ मैं सोशलाइज कर रही हूँ उस पर आप लोगों का अधिकार है, आप लोगों को जो मर्जी है जैसे मर्जी आप लोग बोल सकते हैं, कर सकते हैं, तभी मैं वो चीज़ डाल रही हूँ, राइट। तो मुझे वो चीप हरकत लगता है कि कमेंट को हाईलाइट करना एंड देन उसको बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टाइप से उसको चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, सिंपैथी लेना, तो ये सब मुझे नहीं आता करना, मैं नहीं करूँगी। और दूसरा एक ससुराल वाले को लेकर हुआ, देखो जी ऐसा है, हर आदमी हर चीज़ में मतलब हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते, राइट, और हर चीज़ में आप परफेक्ट भी नहीं हो सकते। और रही बात मेरी, तो मैं अपने साइड से आज भी 100% देना चाहती हूँ, देती हूँ और कोशिश करती हूँ। बाकी सामने से कोई अगर मुझे नहीं मिल रहा है रिएक्शन तो मैं क्या करूँ बताओ। अब मैं अपनी जान तो नहीं दूंगी, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त क्या है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, उसके बाद फैमिली है। अब उनको फैमिली नहीं मानना तो मैं क्या करूँ। और दूसरा चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मेरा टिपिकल लव मैरिज नहीं है जिसमें लड़की जो है वो लड़के के खानदान को पसंद नहीं है और लड़का जो है लड़की के खानदान को पसंद नहीं है, उसके बाद हम लोग बड़ी टिपिकल सिचुएशन में जाके शादी वादी कर रखे हैं एंड इसलिए अलग रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हो ना, वो मेरी स्टोरी जानते होंगे। मुझे लगता है 90% या 99% स्टोरी आप लोग जानते ही होंगे। और ये सब कमेंट मुझे लगता है नए जो जुड़ते हैं उनको शायद नहीं पता होता, इसलिए बोल देते हैं। तो मेरा जो है वो टिपिकल वाला लव मैरिज नहीं है। तो सबको सब कुछ पसंद था, क्योंकि कुछ समय बीता, बहुत बीता, शायद मैं उनके नज़र में 100% ठीक नहीं हूँ, तो वो सब चीज़ें टकराती चली गई, तो वो सब चीज़ें खराब हुई। बाकी पसंद का ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी मेरा शादी वादी वाला वीडियो देख लो जाके, बढ़िया शादी वादी हुआ है, पूरा प्रॉपर अरेंज मैरिज के जैसा। तो बाकी यही सब है। ये दोनों कमेंट मुझे क्लियर करना था, दैट्स वाई मैंने बोला है। बाकी आपको जो मर्जी आप कमेंट कर सकते हो, अच्छा बुरा सब। मुझे पता है कि हर इंसान सबकी नज़र में 100% नहीं हो सकता है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ये दूसरा वाला जो ससुराल वाला कमेंट है ना, इससे मुझे फर्क कुछ नहीं पड़ा है। और वो वाला है ना, उससे मैं हर्ट हुई हूँ लिटरली। बस मत करना, आई रिक्वेस्ट यू। एंड ओके गाइज, हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड लॉट्स ऑफ लव आपको और आपकी पूरी फैमिली को। एंड आप लोग पिकनिक मनाइए, हंसी खुशी अपना जीवन जिए और 2026 हर एक दिन आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए। चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।